नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, भारत में कोरोना के आंकड़ों में तेजी देखी जा रही है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली समेत कई राज्यों की सरकार ने मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। हालांकि चीन में तो सरकार ने कोरोना केस में तेजी को देखते हुए लॉकडाउन घोषित कर दिया था। खबर यह सामने आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को लेकर चिंतित है। नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री के साथ अहम बैठक करने वाले। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में एक बार फिर से बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मामलों के मद्देनजर रविवार को देशवासियों से सतर्क रहने और मास्क पहनने, उचित दूरी का पालन करने और लगातार हाथ धोने जैसे बचाव के सभी उपायों का पालन करने का आग्रह किया। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ताज़ा कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आने वाले दिनों में ईद, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम की जयंती और वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सभी त्योहार संयम, पवित्रता, दान और सद्भाव पर देते हैं और आप सभी को मैं इसकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पर्वों को खूब उल्लास और सौहार्द के साथ मनाइए, लेकिन इन सबके बीच सभी को कोरोना से भी सतर्क रहना है। उन्होंने कहा मास्क लगाना, नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहना और बचाव के लिए जो भी जरूरी उपाय है आप उनका पालन करते रहें। ज्ञात हो कि मंगलवार को एक दिन में देश में कोविड-19 के 2483 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,62,569 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 15,636 रह गई है। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा के पूर्व विधायक एवं दलित नेता बाताराम वाल्मीकि मंगलवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस में भी रहे। बाताराम 2 दशक पहले हरियाणा की रादौर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रहे थे। वह अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आपके राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि राजनीति, वाल्मीकि के अनुभव और समाज में उनकी छवि से आपको हरियाणा में और मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली व पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा गैर दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। इससे पहले भी हरियाणा कांग्रेस व बीजेपी के कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। आप के हरियाणा प्रभारी व राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए सियासी पिच तैयार कर रहे हैं, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति में बीजेपी का कांग्रेस के समांकित खड़ी हो सके। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को मल्टी अलाइनमेंट शब्द का सार्वजनिक रूप से श्रेय देने के लिए धन्यवाद दिया है और यहां चल रहे रायसीन संवाद में उनके साथ एक सेल्फी पोस्ट की। रायसीना संवाद सत्र में अपनी टिप्पणी में जयशंकर ने कहा कि 2014-2015 के बाद से हमारे पास बहुत अधिक स्पष्टता है कि हम दुनिया को कैसे आकर्षित करते हैं। हमने इसे संवर्धित दायरे में एक अर्थ किया है। पहले पड़ोस है, ये है दक्षिण पूर्व एशिया खाड़ी और मध्य एशिया में विस्तारित पड़ोस। उन्होंने कहा कि दुनिया में सभी प्रमुख शक्तियों को एक साथ शामिल करने की एक बहुत ही सचेत नीति है, एक नीति मल्टी अलाइनमेंट, जिसके श्रेय शशि थरूर दावा करते हैं। हम अभी पूरी तरह से सहमत नहीं है। शब्द क्या होना चाहिए? ट्विटर पर थरूर ने कहा, धन्यवाद डॉक्टर जयशंकर, मुझे सार्वजनिक रूप से मल्टी अलाइनमेंट शब्द का श्रेय देने के लिए, जिसे मैंने 15 साल पहले कहा था। कांग्रेस सांसद ने रायसीना संवाद के आयोजन स्थल पर जयशंकर के साथ ली गई एक सेल्फी भी पोस्ट की। आपको बता दें दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर असंवैधानिक तरीके से संपत्तियों को ध्वस्त करने में सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार सत्ता की ताकत का प्रयोग जनता की सेवा करने के बजाय असंवैधानिक तरीके से संपत्तियों को ध्वस्त करने में कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी गैर कानूनी कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए।
चाहिए। समाजवादी पार्टी जनहित में आवाज उठाती रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा अपने मातृत्व संगठन RSS का एजेंडा लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा राज्य में समाज और सौहार्द के बजाय वैमनस्य बढ़ा है। यादव ने आरोप लगाया, भाजपा सरकार अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर रही है। बिना नोटिस घर उजाड़े जा रहे हैं, जन सामान्य को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और जनता को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। सपा प्रमुख यादव ने दावा किया, भाजपा सरकार को दो ही काम है, एक जनता का बुनियादी मुद्दों को ध्यान भटकाना और दूसरा नफरत तथा अफवाहों के सहारे समाज को बांटना। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में समाज का हर वर्ग कराह रहा है। भाजपा सरकार के शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को तिलांजलि दे दी गई है। राज्य की जितना भीषण गर्मी से बिजली कटौती से त्राही त्राही करने लगी है। आपको बता दें दोस्तों, PTI सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से 64,827 कश्मीरी पंडित परिवारों को कश्मीर घाटी छोड़ने और जम्मू, दिल्ली और देश के कुछ अन्य हिस्सों में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कश्मीरी पंडितों की घाटी छोड़ने की यह घटना पिछली सदी के आखिरी दशक की शुरुआत में हुई थी। गृह मंत्रालय की 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1990 और 2020 के बीच जम्मू कश्मीर की आतंकवाद के कारण 14,091 नागरिकों को और सुरक्षा बल के 5,356 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सीमा पर से आतंकियों की घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडितों के अलावा आतंकवाद की वजह से कुछ सिख और मुस्लिम परिवारों को कश्मीर घाटी से जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।